और इसमें परमेश्वर के दास आएंगे। मेरे सबको जय मसीह की प्रभु की। हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगा तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगा तैयार करो। आत्मा के पास ज्यादा जगह नहीं मिले, सेवा बन जगा। आत्मा तेरे पास ज्यादा जगह नहीं मिले, सेवा बन जगा। हे भाइयों, आत्मा के लिए जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ पाप बुराई छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ पाप बुराई छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। ओ हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे और इस समय पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 26 को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थात अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। प्रभु आशीष दे इस सुंदर वचन के लिए। हम लोग आज देखेंगे कि एक विश्वासी को जो है आत्मिक व्यक्ति बनना है, क्योंकि जो है हम लोग इस समय पढ़ें कि हर चीज जो है आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। हम सब जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम लोग एक है जो शारीरिक है, जो हम खड़ा हो रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, शारीरिक है। उसके बाद में कंदन में एक व्यक्ति और है जो बोल रहा है, जो हमको चला रहा है, और इस शरीर को वही चला रहा है, वो आत्मिक व्यक्ति है। हमें एक आत्मिक व्यक्ति जो अंदर का जो हमें चला रहा है, उसके अनुसार से हमें पूर्ण रूपेण हो जाना चाहिए। और एक आत्मिक व्यक्ति के विषय में देखेंगे। यहां पर लिखता है कि इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, पहला इकट्ठे होते हो, तो हर एक हृदय में भजन कहता है। हृदय में भजन, ओठों में नहीं, परंतु हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होने चाहिए। प्रभु के लिए जो भजन हम गाते हैं, प्रभु के लिए जो हम उपदेश करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ को बताना होता है। ये सब कुछ मिल करके कहता है कि आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये सारे चीज
कोई शारीरिक उन्नति नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। हम लोग जो चर्च यहां पर आए हैं, एक संगति में आए हैं अपने घरों से, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए नहीं, क्योंकि शरीर अपरूपी जो है ये शरीर बढ़ते जाता है और एक निश्चित आयु के बाद ये शरीर रुक जाता है। लेकिन आत्मिक उन्नति जीवन भर जब तक हम धरती में जीवित रहेंगे तब तक जो है हमारी आत्मिक उन्नति करना चाहिए, आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। यही चीज बाइबल वचन बताता है कि हर बात जो है आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। इसी कुरिन्थी का 15 अध्याय 15 का 44 को पढ़ेंगे। इसी पुस्तक का 15 अध्याय उसका 44 को पढ़ेंगे। देह बोई जाती है, हाँ, शारीरिक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। यहां पर कहता है स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह मतलब शारीरिक देह को जब हम बो देते हैं, बोने का मतलब होता है कि हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए बपतिस्मा लेकर के, उस दिन हम इस स्वाभाविक देह को, स्वभाव की देह को जो है, इस काल्पनिक देह को, स्वभाव की देह को, ये शारीरिक देह को हम बोते हैं। और बोते इसलिए है ताकि बोने के द्वारा उसमें एक आत्मिक देह जन्म ले, आत्मिक देह का उत्पत्ति हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हम लोग को जो है शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक देह के साथ में जो है बढ़ने के लिए कहता है। इसलिए यहां पर पाते हैं कि स्वाभाविक देह जब बोई जाती है तो आत्मिक देह जी उठती। हालेलुया। आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह इसलिए कि हमें एक आत्मिक व्यक्ति बनना, तो स्वाभाविक देह को जब बोते हैं तो आत्मिक देह जी उठती है। अगर हम स्वाभाविक देह को ना बोएं तो हो सके आत्मिक देह नहीं जी उठी। हालेलुया। आत्मिक देह जी उठने के लिए, आत्मिक देह फलने फूलने के लिए, हमें आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हमें स्वाभाविक देह को मतलब शारीरिक देह को बोने की जरूरत, गाड़ने की जरूरत। जैसे हम लोग कोई भी चीज को बो देते हैं, हम लोग धान मकई हर चीज को बो देते हैं, और दाना को जब बो देते हैं तो दाना अगर सफेद है तो वहां से पौधा हरा निकलता है। हालेलुया। और वो हरा निकल करके वो दाना देने के लिए, बीज देने के लिए, उपजाऊ देने के लिए वो जो है जी उठता है। परमेश्वर के राज्य में हम एक परमेश्वर के अदन बटिका में लगाए गए, हम भी एक बगीचा के एक पेड़ हैं जो प्रभु यीशु मसीह समय के अनुसार पेड़ में जो है फल ढूंढने आता है, दाना ढूंढने आता है। लेकिन अगर पत्ता को छोड़कर कुछ नहीं पाता तो कितना जो है यीशु मसीह निराश होता होगा। इसलिए आत्मिक देह जी उठने के लिए स्वाभाविक देह को बो देना है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आज कहता है कि अगर शारीरिक देह है तो आत्मिक देह भी है। आज संसार इस चीज को नहीं जानता कि एक आत्मिक देह भी है, क्योंकि इस आत्मिक देह एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। इस आत्मिक देह अगर इस प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया हो तो उसका आत्मिक देह इस धरती में रहते हुए जी नहीं उठेगा। और जी नहीं उठेगा तो वो व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हुआ। और जब आत्मिक व्यक्ति नहीं हुआ तो एक दिन
उसके लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि आत्मिक देह भी है। हालेलुया। तो स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह है, तो स्वाभाविक देह को बो देना है, गाड़ देना है, दफन कर देना है, तभी जो है आत्मिक देह जी उठती। उसके बाद 46 इसका आगे 46 होते हैं। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहले आत्मिक ना था। यीशु मसीह के आने से पहले आत्मिक ना था। यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले आत्मिक नहीं था। यीशु मसीह को जानने से पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद आत्मिक होता है जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और उस यीशु मसीह को लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो वो आत्मिक हुआ। हालेलुया। तो प्रारंभ में हमारा ये स्वाभाविक देह था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद में ये आत्मिक हुआ। तो हमें जो है स्वाभाविक नहीं, शारीरिक नहीं, हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है। आत्मिक देह के साथ में जीवन निर्वाह करना है। हम इन आत्मिक देह जो है हमारे जीवन में पहचान हो, या आत्मिक देह के लिए कुछ बातों को देखेंगे कि आत्मिक देह किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है काम करता है, और हमें आत्मिक देह का क्या चिन्ह है, या इस आत्मिक देह का क्या प्रमाण है। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और इनमें से हम लोग कुछ 7 बातों को, 7 पॉइंट को देखेंगे जो हमारे जीवन, हमारे अपने आप को एक आत्मिक व्यक्ति बनाने का चिन्ह हो सकता है, या ये मदद करता है। ये आत्मिक देह बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वो चीज हमें देखेंगे। और उस समय सबसे पहले एक आत्मिक व्यक्ति का गुण होता है कि आत्मिक व्यक्ति सबसे पहला जानेंगे कि आत्मिक व्यक्ति एक प्रेम से भरा हुआ रहता है, प्रेमी आदमी होता है। क्योंकि गलतियों 5:22 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम है। तो यहाँ पर जो है आत्मिक व्यक्ति में जो है प्रेम होनी चाहिए, प्रेमता होनी चाहिए। हम लोग रोमियो 5 अध्याय और उसका 5 को पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। दुनिया की, संसार की प्रेम नहीं, कोई आदमी का प्रेम नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में, हमारे हृदय में डाला गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। एक आत्मिक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाए हुआ जीवन बिताता है, उसके जीवन में ये चिन्ह होता है, उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। हम लोग कुलुस्सियों 1 उसका 8 को पढ़ेंगे। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तो यहां पर हम लोग पाते हैं कि उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हालेलुया। उसी ने, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है प्रकट किया गया है। उसके बाद में हम लोग जो है देखेंगे कि एक आत्मिक व्यक्ति किस प्रकार से हम प्रेमता होता है, और वो प्रेम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में, हमारे हृदय में बोया जाता है। पवित्र आत्मा जो है, आत्मा का फल प्रेम। प्रेम एक अच्छा बड़ा एक फल है जिसके अंदर में धीरज, मेल, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम,
ये जो है 8 प्रकार की जो है स्वभाव होता है, एक्सपीरियंस होता है जो हमारे अंदर में डाला गया। तो परमेश्वर जो व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति है उसके अंदर में प्रेम पाया जाता है, वो भी परमेश्वर का प्रेम, मनुष्य का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। अगला देखेंगे दूसरा में कि एक आत्मिक व्यक्ति का चाल चलन शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार होता। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति का चाल चलन शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार उसका चाल चलन होता है। हम लोग रोमियो 8 अध्याय उसका 1 को पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर सजा और दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वह आत्मा के अनुसार चलता है। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार वो चलता है, इसलिए दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ पर एक बात को और देखना सीखने की जरूरत है कि एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन चाल चलन शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार होता है, उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। बाकी जो शरीर के अनुसार जो जीवन चाल चलन है उसको दंड की आज्ञा है। परमेश्वर को दंड देगा, एक दिन सजा देगा उनको जो है। इसी 8 का 4 को पढ़े। इसलिए कि व्यवस्था की विधि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, जब आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए परमेश्वर की वचन की व्यवस्था। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरी की जाए। 14 को भी पढ़ेंगे, 8 का 14 को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम लोग यहाँ पर 2 बातें सीखे। एक कि एक आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति के ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है और आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। हालेलुया। कहता इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के पुत्र के लिए आत्मा के चलाए एक आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर का पुत्र है और आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर दंड नहीं देता है। इसलिए हमारा चाल चलन शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार होनी चाहिए। हम लोग दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 18 को पढ़ेंगे। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। हाँ, जो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चलते? यहाँ पर कहता है क्या हम लोग एक ही आत्मा के चलाए ना चले? क्या एक ही लीक पर ना चले? क्या एक लीक पर एक पटरी पर ना चले? हम लोग यहाँ पर पौलुस जो है तीतुस के विषय में कहता है कि हम लोग को एक ही आत्मा के चलाए चलना है, क्योंकि इसके द्वारा जो है हमारा एक मसीहत जो हमारे ऊपर में दंड ना हो, हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएं। इसलिए हमें एक ही आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है। उसके बाद में गलतियों का पुस्तक 5 अध्याय उसका 16, 17, 18। गलतियों 5 उसका 16, 17, 18। कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो हाँ, यहाँ पर कहता फिर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। तो तुम शरीर की लालसा, शरीर जो चाहता है वो किसी रीति से पूरी ना करोगे यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा
आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे की विरोधी है, एक दूसरे की विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। व्यवस्था का अधीन ना रहे। हालेलुया। बाइबल शास्त्र में यहाँ पर का तात्पर्य मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि हमें शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलना है। तो आत्मा के अनुसार हमें चलना है, इसलिए हमें जो है आत्मा के अनुसार चलने में इतना व्यस्त हो जाए कि शरीर के अनुसार चलने की जो लालसा है उसको कभी मौका ही ना मिले। और इसलिए कहता शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे की विरोधी है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। तो हमें शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलना है, और इसलिए कहता यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था कभी ना रहे। शरीर संसार की रीति विधि, दुनिया की हर उल्टे सीधे जो है कानून व्यवस्था उसकी ओर ले चल जाना चाहता है, परंतु आत्मा परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। हम किसके पास किसके साथ रहना, किसको साथ देना है? आत्मा को साथ देना है। और आत्मा के अनुसार अगर चलेंगे तो शरीर की लालसा कभी भी हम पूरी नहीं कर पाए। ये दूसरा हुआ। अगला तीसरा हम देखेंगे कि एक आत्मिक व्यक्ति शरीर पर मन नहीं लगाता पर आत्मा पर मन जरूर लगाता है। हालेलुया। शरीर पर मन नहीं लगाता परंतु आत्मा पर मन लगाता है कि आत्मा कैसे प्रसन्न हो, आत्मा को कैसे खुश रखे, शरीर को कैसे खुश रखे वो चीज नहीं, हमारा शरीर कैसे सुंदर दिखे इसलिए नहीं, लेकिन आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर दिखे, इस बात के लिए जो है क्या है, शरीर पर मन नहीं लगाना परंतु आत्मा पर मन लगाना है। हम लोग रोमियो 8 अध्याय 8 का 5, 6 को पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए, आत्मिक व्यक्ति जब बनते हैं तो हम में जीवन और शांति। हालेलुया। उसके बाद में इसी 8 का 9 और 10 को पढ़ें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बस सकता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मिक आत्मा नहीं हो, अगर किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, तो वह उसका आदमी नहीं, उसका जन नहीं है, उस परमेश्वर के साथ में उसका कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, तो देह, ये स्वाभाविक देह, शारीरिक देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण, धार्मिकता के कारण जीवित। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कहता है यदि तुम में मसीह की आत्मा नहीं है तो
तुम उसका जन नहीं, उसका आदमी, उसका कुछ नहीं लगते। एक आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए बनते हैं तो हम परमेश्वर का एक व्यक्ति बन जाते हैं, परमेश्वर का प्रजा बन जाते हैं, परमेश्वर का निज धन बन जाते हैं, परमेश्वर का हम जो है एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं, जिसमें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है और हमारे आगे पीछे चारों ओर बाड़ा बांध के चलता है, रात में दिन में हर परिस्थिति में। हालेलुया। हमें इस आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए जो है आत्मिक व्यक्ति बनना कितना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति आत्मिक नहीं होने से बहुत सारे नुकसान है, ना उसका पुत्र वो है और ना उसका जन है, मतलब कुछ, ना उसका प्रजा है, कुछ नहीं। आप उसके ऊपर में परमेश्वर का दंड भी हो सकता है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति शरीर के बात पर, शरीर के पर मन नहीं लगाता, परंतु आत्मा पर मन लगाता है कि आत्मा किस प्रकार से जो है शुद्ध रहे, किस प्रकार से पवित्र रहे, इस आत्मा को कैसे तैयार करना है, कैसे इसको रेडी करना है यीशु मसीह का आगमन दिन तक। तो इसलिए एक व्यक्ति आत्मा पर मन लगा करके अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हमें जो है इस संसार में रहते हुए हर चीजों को जो है ध्यान देते हैं, लेकिन हमें सबसे अधिक बढ़कर, सबसे अधिक जो है ध्यान में रहते हुए हमें आत्मा की बातों पर मन लगाना है कि आत्मा कैसे प्रसन्न होगा, ये आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है ये कैसे होगा। इस बातों के लिए आत्मा पर मन लगाना। हालेलुया। हम काम धंधा करते हैं हाथ गोड़ पैर से, भात खाते हैं मुंह से, लेकिन मन से जो है हमेशा आत्मा पर मन लगाना चाहिए। ये आत्मिक जीवन कैसे बढ़े। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग चिंता फिक्र करते हैं, चिंतित रहते हैं, संसार में क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जिसको यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों चिंता करके करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तुम जंगल के शोषण पर और पक्षियों पर ध्यान दो, वो ना काटते हैं ना बोते हैं, ना कोई उसका खत्ता है ना जमा करता है, तो पर भी स्वर्गीय पिता उनको खाने के लिए देता है, अच्छा नींद देता है, अच्छा स्वस्थ जीवन देता है। तुम उससे कितना बढ़कर हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें इन संसार की चीजों पर, शरीर की बातों पर, शरीर की चीजों पर हमें मन नहीं लगाना है। शरीर काला हो गोरा हो, जैसा भी हो, दुनिया भले थूक रहा है, दुनिया भले तिरस्कार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने चाहिए। परमेश्वर जिस आत्मा को हमारे अंदर डाला है वो हमसे प्रसन्न होने चाहिए। इन बातों को हमें ध्यान देने की जरूरत है और इन्हीं बातों को लेकर यदि चलेंगे तो हम एक आत्मिक व्यक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। रोमियो 8 का 13 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, इसलिए है भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो। शरीर के कर्जदार हम नहीं हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। तो हमें आत्मा के अनुसार शरीर के ऊपर मन नहीं लगाना, परंतु आत्मा पर मन लगाना एक आत्मिक व्यक्ति का गुण है, आत्मिक व्यक्ति का पहचान है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को चला रहा है वो व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया। आगे देखेंगे चौथा में कि एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु की संगति में रहता है। प्रभु की संगति मतलब प्रभु के साथ में चलता है। प्रभु की संगति मतलब चर्च आना ये भी है, और प्रभु मतलब प्रार्थना में शामिल होना ये तो है ही, लेकिन हम जहां भी रहे वहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मूसा को जब लाल समुद्र, जब मूसा ने देखा और उनको समझ में नहीं आया कि आप क्या करो, तो मूसा जब निराश हो गया, हताश हो गया और सारे इस्राएली लोग मूसा के विरोध में बोलने लगे कि हम लोग को समुद्र में डुबाने के लिए ले आया है, तब ज्यादा निराश हो गया। तब परमेश्वर कहता है तुम निराश ना हो, मेरी उपस्थिति में चला। मेरी उपस्थिति मतलब
मेरे साथ साथ चला कर, मेरी संगति में चला कर। हालेलुया। हमें प्रभु के संगति, प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितनों अकेले हैं, लेकिन प्रभु की संगति में रहने से अकेले महसूस नहीं होगा। प्रभु की संगति में रहने से डर महसूस नहीं होगा। प्रभु की संगति में चलने से हमारा जीवन एक हंसमुख, और चाहे दुनिया कुछ भी हो बोले, कुछ भी होए, लेकिन हम प्रभु की संगति में दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति जो है प्रभु की संगति में उनको बनना है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 17 को। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु के संगति में रहने के मतलब है कि प्रभु के आत्मा के साथ में एक हो जाना। जैसे बाइबल में जो है लिखा हुआ है कि पति पत्नी के विषय में कि अब ये दो नहीं परंतु एक तन है, उसी प्रकार से प्रभु में जब हम आ जाते हैं तो हम प्रभु के साथ में दो नहीं, प्रभु के साथ में एक हो जाते हैं। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु की संगति में आगे बढ़ते रहता है। अगर इसको हम लोग आगे तक पढ़ें, कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो देखिए लिखा 18 में, बेविचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाले अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है बताता है कि प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है, और प्रभु के साथ में उसका एक आत्मा हो जाता है। 16 में कहता है ऊपर में अगर देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है ये दोनों एक तन होंगे। तो इस प्रकार से यहां पर संत पौलुस सिखाया कि एक तन, हम प्रभु की संगति में आते प्रभु के साथ में एक हो जाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के साथ में एक तन हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। तो क्या कहता है कि जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख के पिपनी को छूता है। हालेलुया। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया मसीह यीशु को पहन लिए, मतलब हम में मसीह यीशु है और मसीह यीशु में हम हैं। हालेलुया। तो एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु की संगति में जो है बना रहता है। अगला देखेंगे 5 नंबर में, एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन एक गवाही का जीवन होता है। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों का 1 अध्याय उसका 8 को पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम जो है पहला तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। एक आत्मिक व्यक्ति एक गवाही का जीवन होता, एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन गवाही का जीवन होता। चाहे आज जो है लोग जैसा भी नाम ले, क्रिश्चियन के नाम से जाने, डुबकी के नाम से जाने, ईसाई के नाम से जाने, या जैसा भी नाम जाने, लेकिन पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय कोई नहीं जानता था, उनको बताया जाता था, उनका परिचय बताया जाता था, ऐसे है वैसे है, इस जगह घर है उस जगह। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह वहां जाता है तो उसको तुरंत बोलते हैं, वो क्रिश्चियनमा को नहीं जानते, मिशनमा, तो तुरंत कहते हैं हाँ जानते। तो पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आत्मिक व्यक्ति गवाही का जीवन होता है उसका। इसी प्रेरितों काम 15 अध्याय
प्रेरितकाम 15 उसका 8 को पढ़ेंगे। मन के जांचने वाले मन को जांचने वाले परमेश्वर ने उसको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। मन को जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में बसाकर क्या है, गवाही का जीवन बताया, गवाही का जीवन बना दिया। एक आत्मिक व्यक्ति गवाही का जीवन उसका जीवन में होता है। हम लोग यूहन्ना की पहली पत्री यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 7 को पढ़े। और जो गवाही देता है, जो गवाही देता है वह आत्मा है, वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य। हालेलुया। जो गवाही देता है वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा सत्य है। तो एक आत्मिक व्यक्ति, जीवन बिताने वाला व्यक्ति जो है, गवाही के जीवन उसके जन्म होता है। हालेलुया। गवाही के जीवन कहे तो एक दिन जब संसारिक से प्रभु में आया वो लगा है, वो तो है ये, लेकिन हर दिन, हर समय, हर सप्ताह, हर महीना, हर वक्त में उसका जीवन में गवाही का जीवन होता है। तो आत्मिक व्यक्ति जो है गवाही का जीवन होता है। अगला देखेंगे 6 नंबर में कि एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में शारीरिक अभिलाषा, डाह, लीला, क्रीड़ा, इस संसार की उल्टे सीधे हरकत जो है उसका जीवन में नहीं होता है। हम लोग याकूब की पत्री याकूब उसका 4 अध्याय उसका 5 को पढ़े। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहो, जिसका प्रतिफल डाह। यहां पर जो है याकूब अपने पत्र में कहता है, जिस आत्मा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भीतर, हमारे मनों में बसाया, हालेलुया, बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में डाह नहीं होनी चाहिए। आत्मिक व्यक्ति का पहचान है कि वो डाह नहीं करता, इसला नहीं करता। तो आत्मिक व्यक्ति जो है जिसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, उस वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा ये लालसा नहीं करता, जिसका अर्थ है डाह। तो डाह को नहीं करता। हम लोग इसमें पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 उसका 11 को पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से, जो पवित्र आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। हालेलुया। यहां पर पतरस कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, परदेशी और यात्री जानकर मतलब हम प्रदेश में और हम एक मुसाफिर हैं, यात्री। हालेलुया। परदेशी और यात्री, इसका मतलब है कि उसका अस्थायी निवास यहां पर नहीं है। और जब अस्थायी निवास यहां नहीं है तो यहां पर जो है अनंत काल तक हमको यहां रहना है, इसके लिए अच्छा बंदोबस्त करना है, वो भी नहीं सोचे। हालेलुया।
तो परदेशी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बच्चे को, संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है। जो पवित्र आत्मा से युद्ध करता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, इससे हमें बचे रहना है। हालेलुया। उसके बाद में यहूदा का पत्र निकाला। यहूदा एक अध्याय, एक ही अध्याय है इसका, उसका 19 को पढ़ेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, ये लोग फूट डालते हैं। यहां पर एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर में संसारिक अभिलाषा, संसारिक इच्छा, संसारिक डाह, संसारिक फूट डालना, ये सब एक आत्मिक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। और एक आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए हमें इन चीजों से दूर रहना है, इनसे अलग रहना है, क्योंकि हमें आत्मिक बनना है। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति इन चीजों से अलग रहता है, वंचित रहता है। कहता बचे रहो, इनसे अलग रहो, इनसे बचे रहो, क्योंकि आत्मा के विरोध में और आत्मा इनके विरोध में है, तो इन चीजों से बचे रहो। तो हम लोग देखें कि एक संसारिक, एक आत्मिक व्यक्ति संसारिक अभिलाषा, डाह और जो है फूट डालना, ये दुनिया की उलझ जुलूल के काम में रहता नहीं है। और इसलिए कहता है कि फूट डालने का शारीरिक लोग करते हैं, आत्मिक लोग नहीं करते हैं। अंतिम देखेंगे, एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मिक जीवन बिताता है, उसका विरोधी निंदा करने वाले हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को जानने की जरूरत है, यदि संसार मुझसे नफरत कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो ये जानने की जरूरत है हम एक आत्मिक व्यक्ति है और ये स्वाभाविक है, मतलब ये नेचुरल है, ये होगा ही। हालेलुया। हमारा विरोध लोग करेंगे, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, नहीं। ये हमारा विरोध करेंगे क्योंकि हम आत्मिक हैं। और आत्मिक व्यक्ति का चिन्ह ही है कि हमारे खिलाफ में लोग निंदा बोलेंगे, विरोध करेंगे, सताएंगे, अत्याचार करेंगे, क्योंकि हम आत्मिक हैं, वो लोग शारीरिक। शरीर और आत्मा कभी एक साथ में पटरी नहीं खाए, इसलिए विरोध सताव होगा। तो हमें आत्मिक जीवन में बने ही रहना। पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 14 को पढ़ो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो। हाँ, तो तुम क्या हो? धन्य हो, आशीषित हो। बहुत अच्छा बात है, ये चीज दिखता है आगे। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, विरोध की जाती है, सताए जाते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, अपना लोग जो है ग्रुप बनाते हैं, लोग प्लान बनाते हैं, लोग ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या कहता? तुम धन्य हो। हालेलुया। धन्य हो। आज हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन क्या कहता है कि आत्मिक व्यक्ति के साथ में एक ये चीज होना स्वाभाविक है, और ये चीज प्रमाण करता है हम एक आत्मिक जीवन बिता रहे हैं। इसलिए विरोध होगा, निंदा होंगे, तरह तरह के बात बोलेंगे, तो कहता तुम धन्य, आशीषित। हालेलुया। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारे पर छाया करता है, हमें लपेट कर रखता है, हमें घेर के रखता है। इसलिए जो है वचन कहता, कौन
मसीह के प्रेम से हमको अलग कर सकता है। अकाल, भुखमरी, सताव, निंदा, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, विरोध, नेता, मंत्री, कोई नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल वचन ये भी बताता है, यदि तुम्हारी सिर्फ केवल शरीर को नुकसान कर सकता है, आत्मा को नहीं, उससे मत डरो, लेकिन उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। और आत्मा और शरीर को दोनों में नरक में डालने के लिए अधिकार परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास, बाकी संसार के लोगों के पास नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर डरो, डरो। आत्मा के अनुसार एक व्यक्ति चलता है, उसका हो सके तो शरीर को भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं। कहता तुम धन्य, तुम आशीषित। हालेलुया। तो एक आत्मिक व्यक्ति में हम लोग साफ बातें देखे। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का प्रेम होता है। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन शरीर के अनुसार चाल चलन नहीं होता है, आत्मा के अनुसार चाल चलन होता है। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन जो है शरीर पर मन नहीं लगाता, वो आत्मा पर मन लगाता है। तीसरा है, चौथा में जो है एक आत्मिक व्यक्ति प्रभु के संगति में प्रतिदिन वो चलता है। पांचवा में एक आत्मिक व्यक्ति गवाही का जीवन उसके जीवन में होता है। छठा में आत्मिक व्यक्ति के जीवन में दाह, संसार की अभिलाषा, दुनियादारी की मोह माया, ये सब चीज नहीं पाया जाता है। और ये सब चीज क्योंकि आत्मा कहता है, आत्मा इनसे बचने के लिए करता है, इनसे अलग रहो करता है और इनसे बचना है। उसके बाद सातवां, निंदा और विरोध। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन चलने वाला व्यक्ति के जीवन के साथ में निंदा होता है, विरोध होता है, सताव होता है। और इसलिए हम लोग को जो है डरने की जरूरत है। हमें आत्मिक व्यक्ति बनना है। हमारा आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए ही परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक स्वाभाविक देह को गाड़ दे और आत्मिक देह को जी उठे। और हमारा जब तक धरती में जीवन रहे तब तक हमको आत्मिक जीवन जीना है। प्रभु आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।